जब आप नेगेटिव हो जाते हो, जब आपको डर लगने लग जाता है, तो आपको टेंशन आता है। टेंशन तभी आता है जब ये आपके लाइफ में फोकस प्रॉब्लम्स हो, ये आपके हैबिट में आ जाता है टेंशन करना। जब भी कोई घटना घटेगी, नहीं करोगे, आपको लगता है कुछ खराबी होगा, कोई अच्छा हो जाएगी। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 35 साल से हम लोग मानसिक बीमारी पे काम कर रहे हैं, जिसे हम ठीक करने में 100% सक्सेसफुल हो गए हैं। जबकि साइकियाट्रिस्ट और मेडिकल एसोसिएशन बोलते हैं कि ये बीमारी ठीक होती नहीं है और ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, और हमारा मानना है कि इसमें दवाई का रोल नहीं है, ये माइंड में डिस्टर्बेंस है और ये निकाला जा सकता है। मेंटल पेशेंट का मतलब लूनेटिक नहीं होता है, ये खाली डिस्टर्ब हो गए हैं, खाली नेगेटिव हो गए हैं, खाली टेंशन ज़्यादा पाल रहे हैं, और ये इसको ठीक किया जा सकता है। अभी समय कितना लगेगा ये बोलना मुश्किल है, मगर सब बीमारी ठीक होती है। इतना तो श्योर है कि ये दवाइयों में इसका कोई इलाज नहीं है, और दवाइयाँ इसकी जल्दी बंद हो सकती हैं, और ज़िंदगी भर के लिए दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। आज का टॉपिक है टेंशन। अभी सभी मेंटल पेशेंट की लाइफ में बहुत टेंशन है, और ये अपने फैमिली मेम्बर को भी बहुत टेंशन देते हैं। उनकी फैमिली में बहुत टेंशन है, इसलिए टॉपिक लिया मैंने आज का कि टेंशन पे आज डिटेल बात करेंगे। कोई ऐसा इंसान है जिसको टेंशन नहीं है? 5 साल के बच्चे को भी टेंशन है, और 70 साल के बूढ़े को भी टेंशन है, और ऐसी कोई एरिया नहीं है लाइफ में जिसमें टेंशन नहीं है। अभी मैरिज का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैरिज नहीं हुए तो भी टेंशन है, और जिसकी मैरिज हो गई है वो आपको मालूम है कि मैरिज के बाद में टेंशन के अलावा होता क्या है। पैसे का टेंशन है सबको, हेल्थ का टेंशन है सबको, रिलेशनशिप में टेंशन है, और एक टेंशन का नाम दिया, नया नाम दिया है कि 4 लोगों का टेंशन, यानी लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये बड़े बुजुर्ग को बहुत टेंशन है। जो लोग भी लाइफ में डरते हैं उनको लोगों की बहुत चिंता रहती है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, और इसका भी टेंशन है। अभी एग्ज़ाम का भी टेंशन होता है, रिजल्ट के डे आने के पहले भी टेंशन होता है। कईयों की हेल्थ ख़राब होती है, अपने नज़दीकी लोगों की हेल्थ ख़राब होती है तो भी टेंशन होता है। पैसे का तो ऐसा कोई नहीं जिसको टेंशन नहीं है। जो गरीब आदमी है उसको पैसा नहीं है उसका टेंशन है, कर्ज का टेंशन है, और जिसका पैसा है उसको पैसे खोने का टेंशन है। कैरियर में भी लोगों को टेंशन है, जॉब में भी लोगों को टेंशन है, बिजनेस करते हैं बिजनेस में भी लोगों को टेंशन है। एक कहावत है कि जो नौकरी करते हैं उनको महीने के लास्ट वीक में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसका टेंशन है, और जो बिजनेसमैन है उनकी सैलरी की तारीख नज़दीक आ जाती है, ईएमआई की तारीख नज़दीक आ जाती है, तो उसका उनको टेंशन है। अभी रिसेंटली घटना घटी है, टीसीएस जो टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन लोगों में 12,000 लोगों को अभी लास्ट वीक निकाल दिया है। अभी निकालने के पहले कंपनी के मैनेजमेंट को टेंशन था खर्चा कम करने का, और निकालने के बाद में ये 12,000 लोगों को टेंशन है कि सब लोगों ने अच्छा जॉब है, अच्छी कंपनी है, तो काफ़ी पर्सनल लोन लिए हैं, होम लोन लिए हैं, ट्रैवल लोन लिए हैं, खर्चे बढ़ाए हैं, स्टैंडर्ड बढ़ाए हैं, अब उसको मीट करने का टेंशन है। प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट चलते हैं तो भी टेंशन होता है, कोर्ट में केस चल रहे हैं तो भी टेंशन होता है, कभी किसी आर्ग्यूमेंट हो जावे तो भी टेंशन होता है। कईयों को इज्जत जाने का भी टेंशन होता है कि इज्जत चली गई, इज्जत का फालूदा हो गया, उसका भी टेंशन होता है। कोई लोग टॉप में होते हैं, बिजनेस खराब हो जाता है तो भी टेंशन होता है। कोई लोग टॉप में हैं तो वो भी टेंशन होता है कि अगर नीचे गिर गए तो फिर क्या होगा। मेंटल पेशेंट और उनकी फैमिली का ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक को लिया है कि ये टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं, और आप निकल सकते हो टेंशन से। अभी समझते हैं टेंशन आता क्यों है। कोई डेडलाइन होती है, कोई प्रेशर होता है, तो लोग बोलते हैं टेंशन है। मैं बोलता हूँ नहीं, जब आप नेगेटिव हो जाते हो, जब आपको डर लगने लग जाता है, तो आपको टेंशन आता है। अभी टेंशन निकलने का आसान रास्ता क्या है? आप एक्शन लेते रहो, आप काम पे लगे हो। जो भी चीज़ का आपको लगता है कि ये एरिया मेरे को फोकस करना है, उस पर आप सोचो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, आप एक्शन लो। अभी टेंशन की 2 कैटेगरी है, एक है कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में है और कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, अभी इन्फ्लेशन का टेंशन सबको है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो? गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, ट्रैवल एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। अभी आपके कंट्रोल में नहीं, इसका टेंशन है कि क्या करोगे आप। कुछ ऐसे है कि जो आपके कंट्रोल में है,
जिसपे आप कुछ एक्शन ले सकते हो उसको बोलते हैं आपके कंट्रोल में है। जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते वो आपके टेंशन के बारे में। अभी सुनामी आएगी, कारगिल वॉर होगा, अभी ऑपरेशन सिंदूर चला, 2 कंट्रीज के बीच में टेंशन बिल्डअप होता है, अभी आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो इसके बारे में सोचना बंद करो। जो आपके कंट्रोल में, इसका मतलब है कि जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हो और उधर कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आपको एक्शन लेना चाहिए। चाहे छोटा एक्शन लो आप, चाहे छोटा स्टेप लो। जैसे अगर पैसे का टेंशन है तो सोचो क्या प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, किससे लोन ले सकते हैं, क्या खर्चा कमती कर सकते हैं, और ये टेंशन कमती हो सकता है। मेरे को मालूम है 4-5 साल पहले या 10 साल पहले वो गैस के सिलेंडर के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, 400 लेके 1100 हो गए थे, और हर घर की लेडीज सिलेंडर का प्राइस बढ़ गया टेंशन ले रही थी। अब इसका आप क्या कर सकते हैं? कमाने पे फोकस करो, ज़्यादा पैसा कमाओ। कभी कभी आलू कांदे के प्राइस बढ़ जाते हैं, सब्जियों के प्राइस बढ़ जाते हैं, और लेडीज बड़ी हाया करती है। और मैं बोलता हूँ आलू प्याज का महीने में खर्चे में कितना इम्पैक्ट आता है, क्यों ये बारे में ज़्यादा सोचते हो? कितना आपके घर में आलू आता है और आपकी इनकम का कितना % आलू में जाता है, या पेट्रोल में जाता है, या गैस के सिलेंडर में जाता है, या इलेक्ट्रिक का बिल भी आजकल बहुत बढ़ रहा है हर घर में, तो कितना इलेक्ट्रिक बिल आता है। तो सारांश यही है कि आप नेगेटिव मत हो, आप डरो मत, आप ज़्यादा सोचो मत, रातों की नींद खराब मत करो, आप सोचो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे पैसे का टेंशन है तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करो पैसे कमाने में। आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो रील देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए, न्यूज़ चैनल देखने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो फिर एग्जाम का टेंशन होएगा, पढ़ाई का टेंशन होएगा, पैसे का टेंशन होएगा, और घर में जब पैसे नहीं आएंगे तो बीवी काटने आती है, सबकी बीवी काटने आती है। मेरा भी पीरियड था जब पैसे कमाई कमती थी, घर के खर्चे ज़्यादा थे, बच्चों को एजुकेशन में बहुत पैसा लगता है, तो सबकी बीवी काटने आती है। और बीवी भी गलत नहीं है कि बनिए को, मेडिकल को, स्कूल की फीस को उसको जवाब देना पड़ता है, और वो बेचारी कमाती नहीं है, तो आप पे चिल्लाएगी तो किस पे चिल्लाएगी। और आप भी बैठ के खाली न्यूज़पेपर देखते हो, न्यूज़ देखते हो, रोज़ दारू की पार्टी करते हो, तो बीवी को तो टेंशन आएगा। तो चलो ये टॉपिक लेते हैं कि टेंशन से कैसे बाहर निकलने का है। टेंशन किधर किधर इफेक्ट करता है आपको, आपके शरीर में भी टाइटनेस आती है, मसल पेन होता है, आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है, रिलेशन भी ख़राब होते हैं, आप आर्ग्यू भी करते हो, बेमतलब की कोई बात भी हो जाती है, बात बिगड़ जाती है, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, डाइवोर्स तक बात चली जाती है, पुलिस स्टेशन तक लोग चले जाते हैं झगड़े में, कोर्ट तक चले जाते हैं। और मेरा तो एक ही प्रिंसिपल है जो मैं पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ में टेंशन हो वो काम करने का ही नहीं। किसी से दोस्ती करने के पहले मैं देखता हूँ कि टेंशन बढ़ाएगा ही टेंशन कमती करेगा। कोई भी आदमी मेरे नज़दीक आता है, मैं खाली एक ही क्वेश्चन करता हूँ, इससे रिलेशन बनाने में टेंशन बढ़ेगा कि कमती होएगा? टेंशन बढ़ेगा, वो काम करने का ही नहीं। तो हम मेंटल पेशेंट को भी सीधा भी एडमिशन देते नहीं है। पहले 5 दिन को उनको बोलते होटल में रहो, आजू बाजू में रहो, सुबह को 12 बजे जाओ, शाम को 6 बजे जाओ। जब 5 दिन में रिलेशन अच्छा हो जाता है उसके बाद ही उसको एडमिशन देते हैं, क्योंकि हमारे प्रोसेस में ये 12 घंटे का ट्रीटमेंट है। हम भी उनके साथ, पेशेंट के साथ में रहते हैं, तो कई पेशेंट हमारा भी टेंशन बढ़ाते हैं। हम लोग काम ही नहीं करते, लेते ही नहीं पेशेंट को, क्योंकि अब लाइफ में टेंशन और नहीं चाहिए। जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये वीडियो का माध्यम बहुत ही अच्छा माध्यम है, इसमें हमको कोई टेंशन नहीं होता। आप अपने घर में बैठे हो, मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, जितना मेरे से फ़ायदा ले सकते हैं ले लो। और डेफिनेटली मेंटल पेशेंट की ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और हमको भी बहुत परेशान करते हैं मेंटल पेशेंट, उनके फैमिली मेम्बर भी। क्योंकि प्रॉब्लम मेंटल पेशेंट का, उनकी फैमिली मेम्बर का है कि बहुत नेगेटिव है, बहुत फियरफुल है, स्कैर्सिटी मेंटेलिटी है, झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, सच बोलते नहीं है, मिसगाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं। और हम भी समझते हैं इनकी आदत हो गई, इनके नेचर में है, अब इसके अलावा कुछ करेंगे नहीं, और यही तो बीमारी है। तो हम भी हमारी सेफ्टी देखते हैं और प्रोसेस को स्लो कर दिया है। जब तक हमको तसल्ली नहीं हो जाए कि पेशेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, हम उसको हमारे सेंटर में रखते ही नहीं है। टेंशन नहीं चाहिए। डेफिनेटली बहुत इच्छा होती है कि सबको ठीक कर देवे, मगर मेंटल पेशेंट को ठीक करना इतना आसान नहीं है। ये कोई शरीर की बीमारी नहीं है कि घाव हो गया, वो मालूम है 7 दिन में एंटीबायोटिक देंगे घाव सूख जाएगा। इसका टाइम का कोई लिमिट नहीं है, और खर्चे का भी कोई लिमिट नहीं है, कुछ अंदाज देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम भी थोड़े स्लो गए हैं, और ये वीडियो के माध्यम के थ्रू हम ज़्यादा लोगों को ट्रीट करना चाहते हैं, या ऑनलाइन सेशन स्टार्टिंग में लेते हैं, ताकि हमको भी लगे कि भाई हमसे आपको फ़ायदा होगा, जितना आप पैसा दोगे उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, तो ये हमारे सेंटर में बुलाते हैं। हम लोग ड्रग एडिक्ट, अल्कोहलिक, सिजोफोनिया, बाइपोलर, ऑटिज्म, ADHD, पार्किंसन, अल्जाइमर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, माइग्रेन, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको ठीक नहीं कर सकते। बल्कि हमारा तो ये भी मानना है कि कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक,
ये सब में बेसिकली टेंशन ही है। बीमारी की शुरुआत ही टेंशन से होती है और हम सबको फायदा दे सकते हैं। बट क्योंकि ये सेशन 1-to-1 होता है, एक साथ 100 लोग को बिठा के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, तो ट्रीटमेंट कॉस्टली है और कोई तरीका नहीं है कॉस्ट कमती करने का। अभी सब लोग आके एक ही बात करते हैं, हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग हैं, पैसा कहाँ से लाएंगे। अभी हमको भी समझ नहीं आता कि ट्रीटमेंट करे तो कैसे करे, और ये ट्रीटमेंट महंगा है। मेंटल पेशेंट सबसे सीरियस बीमारी है ठीक करने के लिए, मगर ये सब ठीक होती है, बगैर दवाई के ठीक होती है। अभी तो हमारे एक लाइफ टाइम का पैकेज भी आ गया है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कितना समय लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी आपको एक अमाउंट दे देते हैं, इससे ज़्यादा पैसा आपको देना नहीं है, समय हमको कितना भी लगे। और यही प्रैक्टिकल तरीका है। लोग बोलते हैं हम गारंटी देते क्या, हम गारंटी देते नहीं है। क्यों? हमको अलाउड ही नहीं है गारंटी देना। गारंटी देने का मतलब होता है कि अब हमारी जिम्मेदारी है, आप कॉपरेट करो नहीं कॉपरेट करो, आपको ठीक करना, और ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है। फिजिकल बीमारी में भी कोई डॉक्टर गारंटी देता नहीं है, ना ब्रेन स्ट्रोक का, ना हार्ट अटैक का, ना कैंसर का, क्योंकि कितने सारे फैक्टर काम करते हैं इसमें, कैसे गारंटी देंगे आप। तो चलो ये टॉपिक पे आज डिटेल में डिस्कस करते और समझते। ये वीडियो को आप जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना अच्छा है। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है और ये देश में सबको वीडियो सुननी चाहिए। हमें सबके सब वीडियोस बहुत वैल्यूएबल है। बड़ा रिसर्च किया जाता है, एक एक टॉपिक पे हम लोग 4-4, 5-5 दिन का रिसर्च करते हैं, फिर ये ट्रेनिंग का टॉपिक लेके आते हैं। जब भी आप प्रेशर में होते हो आपको टेंशन आता है। अभी प्रेशर कहाँ पे है, कौन दे रहा है आपको प्रेशर? सोचो, प्रेशर आपके खोपड़ी के अंदर है, आपके माइंड के अंदर प्रेशर है। मेरे को इसमें गोविंदा के पीछे डायलॉग याद आ रहा है और आपके लिए बहुत मतलब का डायलॉग है, मस्ती में डायलॉग है, मगर बहुत मैसेज वाला डायलॉग है कि माना कि मैंने धक्का दिया, तुझे पसंद नहीं, तूने क्यों लिया? अभी लोग कुछ भी बोलेंगे, डेडलाइन कुछ भी होगी, आप प्रेशर क्यों लेते हो? आपसे जो बेस्ट होता है बेस्ट करो और रात को सो जाओ, नेक्स्ट डे उठ के फिर काम पे लग जाओ। और यही तरीका है टेंशन कमती करने का। टेंशन तभी आता है जब भी आपके लाइफ में फोकस प्रॉब्लम भी होता है। जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो टेंशन आता है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं तो टेंशन नहीं। अभी बच्चों को पढ़ाई का टेंशन है, 5 साल के बच्चों को पढ़ाई का टेंशन, एग्जाम का टेंशन है, टीचर का डांट का टेंशन है, घर वालों का प्रेशर है, और 70 साल के बूढ़े को भी ज़्यादा हेल्थ का टेंशन है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उसका टेंशन है। रिलेशनशिप कोई ख़राब नहीं हो जाए, बच्चे घर छोड़ के नहीं चले जावे, उसका टेंशन है। घर पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाए, उसका टेंशन है। ऐसी कोई एरिया नहीं है जहाँ पे टेंशन नहीं है। इसका एक ही तरीका है, आप सकारात्मक सोच रखो, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलो, डरो मत, थोड़ी हिम्मत दिखाओ, थोड़ा एक्शन लगे रहो, रोज़ सोचो आज क्या करना है और कुछ ना कुछ काम पे लग जाओ। जो एरिया में आपके प्रॉब्लम ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है, उस पर काम पे लगो आप। ये टेंशन शरीर में भी रिफ्लेक्ट होता है, माइंड में भी रिफ्लेक्ट होता है, इन दोनों जगह में इसका इम्पैक्ट आता है। ये इमोशनली आपको डिस्टर्ब करता है, आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, क्या करते हो, सब जगह पे टेंशन है। वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं जिसको टेंशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं कि टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, टेंशन आएगा, लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे। अब इसको आप कैसे डील करते हो इस पर है। आप 80% समय सॉल्यूशन ढूंढने में फोकस करो, धीरे धीरे टेंशन कमती होएगा। आप 80% टाइम प्रॉब्लम में फोकस करो, प्रॉब्लम पर हाया करो, लोगों से बातचीत करो, टेंशन बढ़ेगा आपका। अभी टेंशन कब आता है? जब भी आप कोई डेडलाइन फेस करते हो, एग्जाम फेस करते हो, रिजल्ट का डे आता है, इंटरव्यू का समय होता है, जब भी लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है तभी टेंशन आता है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, तब भी टेंशन ज़्यादा आता है। जब भी आप इससे आर्ग्यू करते हो, रिलेशनशिप में तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो टेंशन आता है। जब भी आप दूसरे के एक्सपेक्टेशन मीट करने की कोशिश करते हो तब आपको टेंशन आता है। और मैं तो बोलता हूँ आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि दूसरे के एक्सपेक्टेशन आप फुलफिल करो, और ये गेम में आपको भी जाना है मत। कोई भी आदमी आपसे खुश नहीं होएगा, कितना ही आप कर दो उनके लिए, तो उनका एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाता है। तो आप ये गेम से बाहर निकल जाओ, खाली आप अपने एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने सोचो, अपने और अपनों के। यानी हस्बैंड अगर वाइफ का एक्सपेक्टेशन फुलफिल करता है तो वो अपने हैं, बच्चों का करता है तो अपने हैं, बच्चे माँ बाप का करते हैं वो अपने हैं। दुनियादारी की छोड़ो, सोसाइटी की चिंता मत करो, लोगों की चिंता मत करो, और किसी के एक्सपेक्टेशन पूरे करने की इच्छा मत रखो। जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश करोगे या लोगे तो आपको टेंशन आएगा। जब भी लाइफ चेंजिंग इवेंट आती है, जैसे कैरियर में, मैरिज एक बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट है, घर चेंज करना है, एक लाइफ चेंजिंग इवेंट है, बहुत सी अनसर्टेनिटी रहती है, आपको टेंशन आएगा। जब भी आप टायर्ड फील करते हो, ओवरवर्क लगता है आपको, जब भी आपको सफिशिएंट नींद नहीं आती है तो भी आपको टेंशन आएगा। कभी कभी टेंशन ओवर द पीरियड बिल्डअप होता है और आप अवेयर ही नहीं हो कि आपको टेंशन चल रहा है। अब बात करते हैं क्या क्या साइंस है, क्या क्या सिग्नल आपको कि आपको टेंशन है। अभी पहले बॉडी की बात करते हैं। आपको किधर टाइटनेस लग रहा है, टाइट शोल्डर या टाइट नेक, आपको कभी हेडेक होता है, जॉस
क्लिंचिंग करते हो, टीथ ग्राइंडिंग करते हो, बैक पेन होता है या मस्कुलर पेन होता है, नींद आने में कठिनाई होती है। अब ये तो आप बॉडी में, अब माइंड की बात करते हैं। अगर आप पूरे समय वरी करते हो, चिंता करते हो, सिगरेट पीते हो, आप इरिटेटेड फील करते हो, इम्पेशेंट हो गए हो, डिफ़िकल्टी होती है फोकस करने में, डिसीजन लेने में डिफ़िकल्टी होती है, अभी आप बहुत भावुक हो जाते हो, बहुत एंग्शियस हो जाते हो, बहुत बेचैन आत्मा हो जाते हो। अभी देखते टेंशन क्यों आता है? ये टेंशन एक बॉडी का तरीका है रिएक्ट करने का आपके स्ट्रेस पे। जब भी आपको ब्रेन को खतरा लगता है, रियल खतरा या इमेजिनरी खतरा, तब आपको टेंशन आता है। ये आपको प्रिपेयर करता है, या फाइट के लिए तैयार हो जाओ या फ्लाइट के लिए, यानी या भागने की तैयारी करो या लड़ने की तैयारी करो। 90% डेंजर रियल रहता ही नहीं है। ये खतरा आपका इमेजिनरी माइंड बोलता है कि खतरा है। जैसे बॉस ने बेल बजाया और स्टाफ को बुलाया, अभी स्टाफ को लगता है खतरा है, ये मेरे को डांटेंगे, मेरे कुछ गलती ढूंढेंगे। हो सकता है प्रमोशन देने के लिए बुलाया हो सकता है तारीफ करने के लिए बुलाया हो सकता है काम देने के लिए बुलाया हो, मगर ये इमेजिनरी खतरा होता है। अगर आप स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स देते हो तो ये खतरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपका नेचर हो जाता है टेंशन करने का। जितना लंबा आपका टेंशन चलता है उतना आपको डिफिकल्ट हो जाता है नॉर्मल होना। ये आपके हैबिट में आ जाता है टेंशन करना। जब भी कुछ घटना घटेगी, इमेजिन करोगे, आपको लगता है कुछ खराबी होगा, कुछ अच्छा होगा ही नहीं, और उतना मुश्किल हो जाता है काम होना, रिलैक्स होना, शांत होना। अब बात करते हैं, टेंशन लाइफ में आएंगे, प्रॉब्लम तो लाइफ में आएंगे। अब इसको क्या हेल्दी तरीका है इसको डील करने का? रोज प्रैक्टिस करो डीप ब्रीदिंग की, इनहेल करो, ब्रेथ को रोको और फिर एक्सहेल करो। धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करेगा, रिलैक्स करेगा। आप स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, म्यूजिक सुनो, डांस एंजॉय करो, मस्ती मजा करो, हंसो और हंसाओ। ये गाना है ना, वो फिक्र को धुएं में उड़ाते ही चले जाओ। आप सफिशिएंट रेस्ट करो, सो, रिलैक्स करो। आप एक जर्नल बनाओ, लिखो, रोज लिखो क्या टेंशन आया, मैं क्या कर सकता हूँ, और लिखो उसको। आप शेयरिंग करो लोगों से। जब भी टेंशन आता है, कोई आदमी दोनों जो आपको ट्रस्ट करता है, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो आपकी बातें सुने और आपको सलाह दे, आपको पॉजिटिव करे। शेयरिंग करने से आधा टेंशन कमती होते। आप लाइफ में ब्रेक लो, ट्रेवल पे जाओ, हिल स्टेशन में जाओ, पार्टी में जाओ, फंक्शन में जाओ, लोगों से मिलो, हंसी मजा करो, टॉपिक को ब्रेक करो। आप अवॉइड करो ज़्यादा चाय पीना, ज़्यादा कॉफ़ी पीना, ज़्यादा अल्कोहल लेना, ज़्यादा सिगरेट पीना। इससे टेंशन और बढ़ता है, कमती नहीं होता। आपका स्क्रीन टाइम भी कमती करो, ज़्यादा मोबाइल में घुसे मत रहो, न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखो मत, पेपर ज़्यादा पढ़ो मत। मैं पिछले 30 साल से न तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, न टीवी के न्यूज़ चैनल देखता हूँ, न मूवीज़ देखता हूँ, बस अपने काम पे फोकस करता हूँ। अब रिलैक्सिंग की कई मेथड है, कुछ तो कुछ अपनाओ। मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग करो, म्यूजिक सुनो, लोगों से बात करो, कुदरत में डील हो जाओ, सनसेट को देखो, गार्डन में जाके बैठो। कभी कभी तो आप गर्म पानी से स्नान करते हो, उससे भी आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। अभी आपको कभी हेल्प की ज़रूरत है, हर टेंशन में हमारा आने की ज़रूरत नहीं है। छोटी टेंशन दिन में होती है, रात को सो जाते हो, नेक्स्ट डे भूल जाते। जब भी आपका टेंशन लंबा चलता है और सोने के बावजूद भी नेक्स्ट डे आपको वही बात दिमाग में घूमती है, तो आपको आ जाना चाहिए हमारे पास में। जब भी आपको सोने में तकलीफ होती है, जब भी आपको काम करने में परेशानी होती है और आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हो, तब हमारे पास आ जाना चाहिए। अगर आप बहुत एंग्जियस फील करते हो, बहुत इरिटेटेड फील करते हो, बहुत गुस्से में हो और हमेशा लो फील करते हो, तो भी हमारे पास आना चाहिए। हमारे पास आगे अगर आपको अगर 1 साल का टेंशन है तो टेंशन 10 दिन में जा सकता है। हमारे पास सारी थेरेपीज है इसको निकालने के लिए। अब मेरा फाइनल मैसेज, जिनका नेचर हो गया टेंशन करने का, उनके लिए, आपकी लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करो। जो भी आपके साथ हो रहा है, ये एक्सेप्टेंस ही तरीका है टेंशन बनने के लिए। आप बोलोगे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होएगा? जो हो रहा है वो हो रहा है। लाइफ में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। और अगर आप हाईवे पे चल रहे हो और कोई आपको बोल रहा है पीछे से ट्रक आ रही है, आप बोलती हो मैं नहीं मानता, बेवकूफ़ी है। ट्रक आएगी, आपको उड़ान लेके जाएगी। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप उसको एक्सेप्ट करो और सोचो क्या कर सकते हो। एक्सेप्टेंस एक इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी है कि जो भी घटना घटी, घर में कोई न कोई रिलेटिव मरेंगे, किसी को बड़ी बीमारी होगी, आप एग्जाम में फेल होगे, लाइफ में फेल होगे, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आएंगे, रिलेशनशिप में कोई भी रिलेशन लंबा नहीं चलता है, हमेशा नहीं चलता है, परमानेंट नहीं होता है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होंगे। अभी आजकल के लड़के लड़कियां तो साला 6 महीने का प्यार नहीं है, ब्रेकअप हो गया तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, दारू पीने लग जाते हैं, उदास हो जाते हैं, दिवदास हो जाते हैं। अरे वो अकेली लड़की है क्या आपकी लाइफ में? पूरे वर्ल्ड में आधे 50% हिंदी लड़कियां होती है, 50%। एक लड़की चली गई, दूसरी लड़की आएगी।
एक लड़का चला गया दूसरा लड़का आएगा। ये क्या है उदास होने की बात है इसमें। और पूरे वर्ल्ड में एक इंसान नहीं है जो खाली प्यार के लायक है। और आप भी ऐसा मत समझो कि एक ही आदमी आपको प्यार करेगा, दूसरा कोई नहीं है प्यार करने के लिए। सब ह्यूमन बीइंग बेताब है प्यार करने के लिए। आपको लाइफ में प्यार मिलेगा और ब्रेकअप भी होंगे। टेंशन एक नॉर्मल है, सबको होता है। टेंशन आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आपकी लाइफ को रूल नहीं करना चाहिए। टेंशन का मतलब है आपका माइंड, आपकी बॉडी चाहती है कि थोड़ा मेरा केयर किया जाए, थोड़ा मेरे को रिलैक्स किया जाए, अब मैं और प्रेशर नहीं ले सकता। आप ब्रेक लो, रेस्ट करो, स्लो डाउन कर दो अपनी लाइफ को और सुनो आपकी बॉडी और आपका माइंड क्या बोल रहा है आपको। वो कोई सिग्नल दे रहा है आपको, वो सिग्नल को समझो। आप डिजर्व करते हो पीस, आप डिजर्व करते हो हंसना, आप डिजर्व करते हो दोस्ती, आप डिजर्व करते हो अच्छी रिलेशनशिप, आप डिजर्व करते हो प्यार का एहसास, आप डिजर्व करते हो खुश होने के लिए, और आप डिजर्व करते हो कि लाइफ में क्लैरिटी आवे। ये हम लोगों से बात करके आपको सब चीज़ मिलेगी। आप छोटे से स्टार्ट करो, छोटा ब्रेक लो, थोड़ी शेयरिंग करो, थोड़े से नेचर में जाओ, थोड़ा म्यूजिक एंजॉय करो, थोड़ा ब्रेक लो आपकी लाइफ में और आप लेट गो करना सीखो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत और अपने आप को स्पेस दो। और टेंशन जाता है और हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे टेंशन से मार कैसे निकलने की। आज के लिए इतना ही। जितने ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कर सकते हो आप शेयर करो, क्योंकि सभी लोग टेंशन से परेशान है, प्रॉब्लम से परेशान है। थैंक यू।